कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कोई धोखा नहीं होती, बस एक छोटी सी चूक होती है। एक ऐसा नंबर जो देना था लेकिन नहीं दिया गया। फिर ऐसा क्या हुआ जो दो जिंदगियां हमेशा के लिए अलग हो गई। ये कहानी है समीर की एक छोटी सी भूल की। जैसे ही सुबह 6 बजे अलार्म बजा, ठंड बहुत थी। खिड़की से देखा तो बाहर घना कोहरा था। मैं उठ तो गई, पर तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। शरीर भारी था, सिर घूम सा रहा था। मैंने अपने पति समीर से कहा, क्या आप मेरे लिए चाय बना दोगे? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो बोले, सबीना, आप ही बना लो प्लीज। कल ऑफिस में बहुत काम था, मैं बहुत थका हूँ। मेरी भी बना देना। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप उठी। खड़े होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे चक्कर आ जाएगा। फिर भी मैं बिना कुछ कहे सीधे किचन की तरफ चल दी। किचन में कदम रखते ही ठंड और ज्यादा चुभने लगी। चूल्हा जलाया तो लोबी जैसे कांप रही थी। पानी उबलने रखा, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। सिर का भारीपन अब साफ महसूस हो रहा था। एक पल के लिए आंखें बंद की तो लगा जैसे जमीन हिल रही हो। मन में एक सवाल उठा, अगर मैं गिर जाती तो क्या किसी को फर्क पड़ता? फिर खुद को समझाया, नहीं, अभी गिरना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। चाय बनाते बनाते आंखें भीग गई, पर आंसू गिरने नहीं दिए। कप ट्रे में रखे और खुद से कहा, घर की जिम्मेदारी तबीयत नहीं देखती। धीरे धीरे कदम बढ़ाए। दिल भारी था, पर चेहरे पर खामोशी। मैं ट्रे लेकर कमरे में पहुंची। समीर मोबाइल में कुछ देख रहे थे। मैंने धीरे से सामने ट्रे रख दी। उन्होंने नजर उठाकर देखा और फिर बोले, अदरक ज्यादा डाल दी थी क्या? मैं कुछ पल चुप रही। गला जैसे भर आया। मैंने बस इतना कहा, डाल दी। चाय का कप रखते ही मेरे हाथ फिर से कांप गए। मैंने उसे छुपाने की कोशिश की। समीर ने ध्यान नहीं दिया। वो ऑफिस की बातें करने लगे और मैं अपनी तबीयत और मन दोनों को संभालती रही। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैंने कुर्सी पकड़ी, खुद को गिरने से रोका। दिल में एक ही बात थी, कभी कभी सबसे ज्यादा थकान शरीर की नहीं, अंदर की होती है। सिर अभी भी घूम रहा था, पर कदम रुकने की इजाजत नहीं थी। मैंने सोचा, पहले एक कप चाय पी लूं, शायद थोड़ा ठीक लगे। फिर माँ पापा के लिए बना दूंगी। किचन में आकर मैंने कप उठाया। भाप उठ रही थी। पहला घूंट अभी मुंह से लगा ही था कि माँ की आवाज आई, सबीना, बेटा, चाय बना दो। समीर के पापा को दवाई भी लेनी है। मैंने कप वापस रख दिया। जी माँ जी। ससुर जी अखबार लिए बैठे थे। दवाई की शीशी पास रखी थी। पीछे से माँ ने आवाज दी, साथ में कुछ और भी बना देना, दवाई लेनी है। चाय रखते वक्त मेरे हाथ फिर से कांपे और सारा पोहा हाथ से छूटकर बिखर गया। माँ ने देखा, पर बोली कुछ नहीं। बस इतना कहा, ठंड बहुत है, कमजोरी हो जाती है। माँ जी, मैं और बना लाती हूँ। मैं वापस किचन की ओर चली। पीठ सीधी रखी, पर मन झुका हुआ था। किचन में पहुंची ही थी कि घड़ी पर नजर पड़ी। 6:45 हो चुके थे।
अब बच्चों के लिए कुछ नया बनाने का समय नहीं था। जो बचा था वही उनके लंच में डाल दिया। जितना खाएंगे खा लेंगे। मन ने खुद को समझा लिया। मैंने धीरे से कहा, समीर, प्लीज बच्चों को उठा दो। समीर ने बच्चों को उठा दिया और मैं बाकी तैयारी में लग गई। यूनिफॉर्म पहनाई, टिफिन पैक किया। जूते पहना ही रही थी कि माँ की आवाज आई, बहू, ससुर जी की दवाई खत्म हो गई है, आज पहली फुर्सत में ले आना। मैंने फिर सिर हिला दिया, जी माँ। मैं पानी की बोतल भर ही रही थी कि बाहर से बस का हॉर्न बजा। हड़बड़ी में मेरे हाथ से बोतल छूट गई। पानी मेरे ऊपर गिर गया। सारे कपड़े भीग गए। कपड़े बदलने का समय नहीं था। मैंने फिर आवाज दी, समीर, प्लीज आप बच्चों को बस तक छोड़ाओ। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, मैं कंबल में हूँ, तुम तो खड़ी ही हो, तुम्हें छोड़ाओ। मैंने कुछ नहीं कहा। भीगे कपड़ों में ही बच्चों का हाथ पकड़ा और चल पड़ी। क्योंकि इस घर में मेरी तबीयत, मेरी परेशानी और मेरी थकान अक्सर सबसे आखिर आती है। बच्चों को बस में चढ़ाकर मैं वापस लौटी। कपड़े अब भी गीले थे। मैंने जल्दी से दूसरे कपड़े बदले, पर पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। सोचा, पहले चाय बना लूं, बाकी काम बाद में देख लूंगी। गैस पर चाय चढ़ाई। जैसे ही उतारने लगी, अचानक सिर जोर से घूमा। हाथ कांप गए और पूरी गर्म चाय मेरे हाथ पर गिर गई। मेरी चीख निकल ही गई थी कि मैंने दांतों के बीच दबा ली। उसी पल माँ की आवाज आई, क्या हुआ? मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं माँ। मैं खुद को संभालती रही। नल के नीचे हाथ रखा। जलन असहनीय थी, पर आवाज नहीं निकाली। फिर हाथ पर दुपट्टा लपेट लिया ताकि माँ देख न ले। उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती। बेवजह उन्हें परेशान नहीं करना था। मैंने आंचल से आंखें पोंछी। थोड़ी देर बाद सांसें कुछ सामान्य हुई। चाय फिर से दोबारा गैस पर चढ़ा दी। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। खोला तो शांति खड़ी थी, काम वाली बाई। उसकी हालत देख दिल बैठ सा गया। आंखें सूजी हुई, चेहरे पर डर और थकान। मैंने पूछा, क्या हुआ शांति? वो फूट पड़ी, भाभी, कल पति दारू पीकर आया, बहुत झगड़ा किया, घर में तोड़फोड़ मचा दी, गैस भी तोड़ दी, आज खाना नहीं बना, मैं कुछ खाकर भी नहीं आई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, कोई बात नहीं शांति, बैठ। मैंने उसे एक कप चाय दी। जो ब्रेड रखी थी वो भी उसके सामने रख दी। वो चुपचाप खाने लगी। उसी पल अंदर से आवाज आई, सबीना, नाश्ता दे दो, बहुत लेट कर दी। मैं तुरंत नाश्ता लेकर अंदर पहुंची। मैं अब रो भी नहीं सकती थी और मैं खुद को फिर से संभालने लगी। बहुत देर तक संभालने के बाद बच्चों के आने का समय हो गया था। मैंने खुद को संभाला और सोचा, सुबह भी उन्हें ढंग से कुछ नहीं दे पाई थी, कम से कम अब उनके लिए दाल चावल बना देती हूँ। मैं रसोई में गई और बच्चों के लिए दाल चावल चढ़ा दिए। बच्चों के आने का समय हो गया था। मैं उन्हें लेने गई। जैसे ही बच्चे घर आए, घर फिर से चहक उठा। उनकी हंसी से मेरा मन और भी हल्का हो गया। बच्चे स्कूल की बातें बताने लगे, किसने क्या कहा, आज क्या सीखा। मैं मुस्कुराने लगी, जैसे कुछ देर के लिए सब ठीक हो गया। मैंने यूनिफॉर्म बदली, उन्हें खाना खिलाया और सुलाने ले गई। सोचा, थोड़ा आराम कर लेंगे, शाम को ट्यूशन भी तो जाना है। मैं उनके पास लेट गई। थोड़ी देर आंख लग गई,
बच्चे सो ही गए थे कि अचानक फोन की घंटी बजी। फोन उठाया, समीर का था। उन्होंने कहा, सबीना, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, रात की फ्लाइट है। यह सुनते ही मेरे हाथ से फोन छूट गया। समीर की आवाज दूर से आती रही, सबीना, सबीना। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बस फोन को देखती रह गई। फोन फिर से बजा। मैं हिम्मत जुटाकर उठाया। सबीना, क्या हुआ? मैं संभल गई। कुछ नहीं, आप कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा, मेरी तैयारी कर देना, सब कपड़े प्रेस कर देना। मैंने बस इतना कहा, ठीक है, और फोन रख दिया। मैंने सोचा, शाम को शायद वक्त न मिले, अभी ही प्रेस कर लेती हूँ। मैं उठी और प्रेस करने लगी। तभी उनकी एक पैंट हाथ में आई, वही जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, पर उसकी जिप टूटी हुई थी। मैंने बाकी कपड़े प्रेस कर लिए और पैंट लेकर टेलर की तरफ चल पड़ी। सोचा, पापा की दवाई भी ले आऊंगी और घर का थोड़ा सामान भी। टेलर से जिप ठीक करवाई, फिर केमिस्ट के पास गई। पर तभी याद आया, अरे, प्रिस्क्रिप्शन तो घर भूल आई हूँ। भागती हुई घर लौटी, पापा से पर्ची ली, फिर दवाई लाई और रास्ते में थोड़ा राशन भी। तब तक बच्चे उठ चुके थे। उन्हें दूध दिया और ट्यूशन छोड़ने चल पड़ी। माँ पापा के खाने का वक्त हो गया था। वे रात में कुछ नहीं खाते, तो जल्दी से उनके लिए खाना बनाया। इतनी देर में समीर भी आ गए। बहुत जल्दी में थे। मेरी अभी की फ्लाइट है। मैंने कहा, थोड़ा पहले आना था। वो बोले, मैं निकला तो जल्दी था, पर रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। फिर बोले, मैं अपना पुराना फोन यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, बॉस ने नया फोन दिया है, कोई डिस्टर्ब न करे। वो अपना सामान चेक करने लगे और तभी मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट उठी। मैंने कांपती आवाज में कहा, समीर, क्या जाना कैंसिल नहीं हो सकता? मेरी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने देखा, सबीना, तुम्हें आज क्या हो गया है? तुम तो हमेशा इतनी मजबूत रहती हो। मैं फूट पड़ी। मुझे नहीं पता आज क्या हो रहा है। मेरा दिल बहुत डर रहा है। समीर ने मुझे बाहों में भर लिया। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वापस आने की। फिर उन्होंने सामान उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मैं रोती हुई उनके पीछे दौड़ी, प्लीज रुक जाओ। लेकिन वो जा चुके थे। मैं दरवाजे 1 हफ्ते बाद जब समीर घर लौटा तो दरवाजे पर ताला था। उसने पड़ोस में जाकर पूछा, सब कहाँ गए हैं? पड़ोस की आंखें नम हो गई। धीरे से बोला, सबीना भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ पापा और बच्चे छोटे भाई के पास है। समीर को लगा जैसे आसमान उसके सिर पर टूट पड़ा हो। पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ पल वह बस पत्थर की तरह खड़ा रह गया। किसी ने उसे हिलाया, तब उसे होश आया। वह अपना सामान फेंक कर गिरते पड़ते छोटे भाई के घर की ओर भागा। माँ, सबीना कहाँ है? वह दरवाजे पर चिल्लाया। माँ उसे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी और उसके सीने से लग गई। वो चली गई बेटा। समीर का गला भर आया। मैं तो उसे आपके पास छोड़ गया था। छोटे भाई ने मुश्किल से दोनों को संभाला, पानी दिया और फिर धीमे से सब कुछ बताया। भैया, माँ ने बताया, अगले दिन सुबह जब अचानक एक तेज आवाज आई, हम दौड़कर गए तो भाभी जमीन पर गिरी पड़ी थी बेहोश। मैंने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सारे टेस्ट हुए। डॉक्टरों ने बताया हीमोग्लोबिन, शुगर, बीपी सब बहुत कम था। उन्हें आईसीयू में रखा गया। इलाज शुरू हुआ। 2 दिन तक वो जिंदगी से लड़ती रही, पर बच नहीं सकी। डॉक्टरों ने ये भी बताया कि उनका एक हाथ भी जला हुआ था, शायद गर्म चाय से।
और लग रहा था कि वे कई दिनों से ढंग से कुछ खा भी नहीं रही थी। तेज बुखार भी था। समीर की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह टूटे स्वर में बोला, मुझे फोन क्यों नहीं किया? फोन किया तो पता चला फोन घर पर ही पड़ा था। सब लोग घबरा गए। अब क्या करें? समीर से कैसे बात हो? उधर सबीना बेहोशी में बार बार एक ही नाम पुकार रही थी, समीर, समीर। सभी रिश्तेदार अस्पताल में आ गए थे, पड़ोसी भी। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे समीर को कैसे बताए। और फिर वो लम्हा आ गया जिसे सब डर रहे थे। सबीना चली गई। समीर जब पहुंचा तो सच्चाई ने उसे तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसे याद आया, मैं कितनी जल्दी में था। न अपना नंबर दिया, न घर का नंबर लिया। सबीना हमेशा कहती थी, घर का नंबर याद कर लो, फोन खो जाए, टूट जाए तो कैसे बात होगी। मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसने सिर पकड़ लिया। आवाज कांप रही थी। अगर मैं उसकी बात मान लेता तो शायद आज मेरी सबीना मेरे पास होती। कमरे में सन्नाटा था। बस टूटे हुए दिल की आवाज थी और एक पछतावा जो अब जिंदगी भर साथ रहने वाला था। समीर धीरे धीरे उस कमरे में पहुंचा जहां सबीना सांसों के साथ मुस्कुराती थी। सब कुछ वैसा ही रखा था, बिस्तर सलीके से, कपड़े तय किए हुए जैसे वो अभी लौटेगी। अलमारी के कोने में एक छोटी सी डायरी रखी थी। समीर ने कांपते हाथों से उसे उठाया। आखिरी पन्ना खुला। शब्द सीधे सीने में उतर गए। अगर कभी मेरी तबीयत बहुत बिगड़ जाए और मैं कह ना पाऊं तो बच्चों का ध्यान रखना। मैं अक्सर थक जाती हूँ पर शिकायत नहीं कर पाती। डायरी उसके हाथ से फिसल गई। समीर जमीन पर बैठ गया। वो रोना चाहता था जोर से, टूट कर, पर आवाज गले में ही दम तोड़ गई। उसी पल बगल वाले कमरे से बच्चों की हल्की सी आवाज आई। वो हड़बड़ा कर उठा और दौड़ गया। बच्चे चुपचाप बैठे थे। छोटे ने मासूमियत से पूछा, पापा, मम्मी कब आएगी? समीर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में मसल दिया हो। वो कुछ बोल नहीं पाया। बच्चे फिर भी उसी दरवाजे को टक टक देख रहे थे जहां से मम्मी रोज आती थी। कुछ दिन बीत गए। रिश्तेदार आए, फिर चले गए। पड़ोसी भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौट गए। घर में अब शब्द नहीं थे, बस यादें थी। एक दिन समीर बच्चों को लेकर सबीना की तस्वीर के सामने बैठा। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर धीमी आवाज में कहा, मैं बहुत देर कर गया। मैं ये समझ नहीं पाया कि चुप रहना हर बार मजबूती नहीं होता। बच्चे उसकी गोद में आकर सिमट गए। समीर ने पहली बार उन्हें सच में सीने से लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के बीच एक वायदा भी था, मैं तुम्हारी मम्मी की कमी कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा, पर उनकी जगह कभी किसी और को नहीं दूंगा। उसने सबीना की तस्वीर को देखा और मन ही मन कहा, हर घर में एक आदमी वक्त पर सुन ले तो शायद कई सबीनाएं आज जिंदा होती। सबीना चली गई। घर आज भी चलता है। बच्चे आज भी हंसते हैं। जिंदगी आगे बढ़ती है। लेकिन एक कमी हर दिन महसूस होती है। समीर अब हर आवाज पर चौंक जाता है। हर खामोशी से डर जाता है। वो समझ चुका है, जब कोई कहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे सुना जाना चाहिए।
कुछ औरतें कभी शिकायत नहीं करती, पर उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। कुछ कहानियाँ सिर्फ रुलाने के लिए नहीं होती, वो समझाने के लिए होती है। काश ये सबीना के रहते समझ ली जाती। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए क्या कभी आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई छोटी-सी भूल हुई है? और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे शेयर करें, शायद किसी तक यह संदेश पहुंच जाए। धन्यवाद।